अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम स्नैक वीडियो जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग पर हमने एमसीक्यू डिस्कशन के लिए कुछ एमसीक्यू अपलोड किए थे, तो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर आज उन तमाम एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो स्नैक वीडियो पर जो हमने पहला एमसीक्यू अपलोड किया था वो आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपके सामने पहला एमसीक्यू था जिसमें 4 ऑप्शन थे और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इलियम, दूसरा ऑप्शन है सीकम, तीसरा ऑप्शन है जेजिनम और चौथा ऑप्शन है डीडिनम। तो जैसा कि आपको मालूम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है वो 3 पार्ट हैं, ड्यूडिनम, जेजिनम एंड इलियम। ये 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है ड्यूडिनम, दूसरा जेजिनम और तीसरा होता है इलियम। तो हमारे पास इलियम, जेजिनम और डीडिनम तीनों ऑप्शन में जो है वो शामिल हैं, लिहाजा सीकम इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर है क्योंकि हमसे पूछा गया नॉट द पार्ट। सीकम जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो है वो पार्ट है। दूसरा एमसीक्यू हमने डिस्कशन के लिए जो स्नैक वीडियो पर अपलोड किया था वो है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली पेयर्ड द डाइजेस्टिव हार्मोन विद इट्स फंक्शन। दूसरा एमसीक्यू जो स्नैक वीडियो डिस्कशन में हमने अपलोड किया था वो ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली पेयर, कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली पेयर नहीं है। पेयर द डाइजेस्टिव हार्मोन विद इट्स फंक्शन, डाइजेस्टिव हार्मोन और इसके फंक्शन के लिहाज से जो है वो कौन सा पेयर सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहा जा रहा है ट्रिप्सिन हाइड्रोलाइसिस स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड। ट्रिप्सिन जो होता है वो स्पेसिफिक पेप्टाइड बॉन्ड को जो है वो हाइड्रोलाइज यानी तोड़ने का काम करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन लैक्टेस हाइड्रोलाइज लैक्टोज टू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। लैक्टेस जो कि एंजाइम है जो कि लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करता है, तोड़ता है, किसके अंदर तोड़ता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। तीसरा जो है पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियास से रिलीज होने वाला जो अमाइलेज होता है वो क्या करता है, हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च टू माल्टोस, स्टार्च को तोड़कर माल्टोस में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में कहा जा रहा है लाइपेज इमल्सिफाइज फैट। लाइपेज जो होता है वो फैट को इमल्सिफाई करता है, जबकि फैट को इमल्सिफाई जो है वो बाइल सोल्ट करते हैं। याद रखिएगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये होता है जिसमें फैट जो होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में जाकर क्या हो जाए, टूट जाए। फिर लाइपेज जो होता है वो उसको डाइजेस्ट करने का क्या करता है, काम करता है। इमल्सिफिकेशन का जो काम होता है वो बाइल सोल्ट का काम होता है। किसका काम होता है, बाइल सोल्ट का। तो ऑप्शन डी देखा इनकरेक्टली ना, 3 ऑप्शन करेक्ट है, हमें गलत वाला ऑप्शन जो है वो क्या करना था, सेलेक्ट करना था। तो हमें गलत वाला ऑप्शन मिल चुका है जो कि लाइपेज के बारे में लिखा हुआ है, जबकि यहाँ करेक्ट क्या होना चाहिए था, करेक्ट यहाँ होना चाहिए था बाइल सोल्ट जो होते हैं वो फैट को इमल्सिफाई करने का काम करते हैं। तो लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर क्या है, डी। हमें इनकरेक्टली चाहिए था, 3 ऑप्शन करेक्ट है, रॉन्ग वाला सेलेक्ट करना था, तो रॉन्ग वाला यही है लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, जबकि लाइपेज जो होता है वो फैट को इमल्सिफाई नहीं करता, बाइल सोल्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमने स्नैक वीडियो पर अपलोड किया था डिस्कशन के लिए, वेयर आर प्रोटीन डाइजेस्टेड, प्रोटीन कहाँ डाइजेस्ट होते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है माउथ एंड स्टमक, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो याद रखिएगा, प्रोटीन की जो डाइजेशन जो होती है वो कहाँ होती है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पूरा पेयर जो है वो क्या करना है, करेक्ट बताना है ना। तो स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, इसका करेक्ट आंसर है वेयर प्रोटीन आर डाइजेस्टेड। तो दोनों जगह होनी चाहिए, तो यहाँ स्टमक है, यहाँ स्टमक है, और लार्ज इंटेस्टाइन में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। तो स्टमक में जो है वो पेप्सिन नाम का हार्मोन होता है जो डाइजेशन करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन जो कि पैंक्रियास से रिलीज होता है ट्रिप्सिनोजेन की शक्ल में, और जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके एक्टिव हो जाता है और वो मजीद प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो सी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमने स्नैक वीडियो पर अपलोड किया था, ये बड़ा अच्छा एमसीक्यू हमने जो है वो बड़ा कॉन्सेप्चुअल था, इसका आंसर भी बहुत ही कम बच्चे दे पाए करेक्ट। यू आर लुकिंग एट अ सीटी स्कैन ऑफ द एब्डोमेन ऑफ अ चाइल्ड। आप एक बच्चा है उसका सीटी स्कैन देख रहे हैं।
हु प्रेजेंटेड टू यू विद वेरियस सिम्टम, उसको बहुत सारे सिम्टम थे इंक्लूडिंग प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, उल्टियाँ हो रही थी। यू नोटिस अ कंस्ट्रिक्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने देखा कि कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्शन का मतलब एक रुकावट हो गई इन द डाइजेस्टिव सिस्टम में दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम रीचिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने नहीं दे रहा। विच स्ट्रक्चर इज द मोस्ट लाइकली साइड ऑफ द प्रॉब्लम, कहाँ प्रॉब्लम होगी। तो अब देखिए मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम से आप अगर यहाँ थोड़ा फोकस करें, ये एसोफेगस है, ये स्टमक है और ये आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। अब देखो भाई, खाना जो है वो मैदे में आ गया, कहाँ नहीं जा पा रहा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब रुकावट यहाँ पर है। अब अगर मैं आपको स्टमक के स्ट्रक्चर अगर आपको याद दिलाऊं तो ये कार्डियक एंड है जहाँ कार्डियक स्फिंक्टर होता है, और ये पाइलोरिक एंड है जहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। तो मतलब खाना जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रहा, तो प्रॉब्लम कहाँ होना चाहिए, प्रॉब्लम होना चाहिए पाइलोरिक स्फिंक्टर या पाइलोरिक वाले एरिया में होना चाहिए। तो अब देखें भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है, यू नोटिस अ कंस्ट्रिक्शन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में कंस्ट्रिक्शन देखी, दैट प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम रीचिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि खाने को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने नहीं दे रहा। विच स्ट्रक्चर इज द मोस्ट लाइकली साइड ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर में तो नहीं है, सीकम में नहीं है, रेक्टम में नहीं है, पाइलोरिक स्फिंक्टर इज द करेक्ट आंसर, जो कि ये स्नैक वीडियो पर अपलोड किया था। बहुत ही कम बच्चों ने इसका जो है वो करेक्ट आंसर दिया था। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर इन द माउथ एक्सेप्ट, इनमें से जो प्रोसेस बताए जा रहे हैं वो तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो क्या हो रहे हैं, माउथ में हो रहे हैं, मुंह के अंदर होते हैं, सिवाय एक के। अब वो क्या है, ए मॉइस्टनिंग ऑफ फूड, खाने के अंदर जो है वो मॉइस्चर शामिल की जाती है, नमी शामिल की जाती है, बिल्कुल सही है। बोलस फॉर्मेशन, चबाकर उसको बोलस बना दिया जाता है, बिल्कुल सही है। केमिकल डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च की केमिकल डाइजेशन होती है। तो हमारे सलाइवा के अंदर क्या होता है, अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोस के अंदर, ये भी होती है। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, तो केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होती है वो माउथ में नहीं होती। केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहाँ होती है, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इससे पहले वाले पार्ट में था। तो एसएमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, डी, केमिकल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमने स्नैक वीडियो पर अपलोड किया था, देखें भाई वो स्टूडेंट जो स्नैक वीडियो जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देख लेना। स्नैक वीडियो डाउनलोड करके आप इनविटेशन कोड अप्लाई करेंगे तो आप हमारे स्नैक वीडियो के सिन बोर्ड टीचिंग के चैनल पे आ जाएंगे। तो वहाँ एमसीक्यू में आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा, फिर हम इसकी वफ़े से जो है वो एक्सप्लेनेशन भी हम आपको प्रोवाइड कर दिया करेंगे। नेक्स्ट जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग choices correctly illustrate the course that a piece of bread take through the digestive tract। अब ये स्नैक वीडियो पर अपलोड किया था, ये भी कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था लेकिन कुछ बच्चों ने गलत भी दिया था। तो यहाँ में कहा जा रहा है कि भाई एक ब्रेड है ना, पीस ऑफ ब्रेड है, आप खाते हो, वो किन किन रास्तों से गुजरेगी। तो सबसे पहले कह रहा है माउथ, करेक्ट है। माउथ के बाद डायरेक्ट ट्रेकिया में चले जाएगा, नहीं, तो ये रास्ता तो गलत हो गया। फिर कह रहा है माउथ है, माउथ के बाद वो फेरिंग्स आएगा, फेरिंग्स के बाद जो इसोफेगस में आएगा, बिल्कुल सही है। फिर कार्डियक स्फिंक्टर पे आएगा, फिर स्टमक में आएगा, फिर पाइलोरिक में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस। बी तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। कैसे, माउथ के बाद जो है फेरिंग्स में आया, फेरिंग्स के बाद किस में आ गया, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, फिर कार्डियक एंड में आया, फिर स्टमक में आया, फिर पाइलोरिक एंड में आया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस। ये तो बिल्कुल सही है। जबकि हमेशा याद रखिएगा कि आपने जो फैसला करना होता है ना, हमेशा फैसला जो करना होगा इसमें सारे ऑप्शन एक बार जरूर देख ले, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन आपने देखा माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं है, पहले कार्डियक स्फिंक्टर आता है। पहले क्या आता है, कार्डियक स्फिंक्टर आता है, फिर स्टमक आता है, फिर पाइलोरिक आता है। ये तो गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था, बी। माउथ में आएगा, फेरिंग्स में आएगा, इसोफेगस में आएगा, फिर कार्डियक स्फिंक्टर में आएगा, फिर स्टमक में आएगा, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर में आएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। लिहाजा से एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमने अपलोड किया था स्नैक वीडियो पर वो है द एपिग्लॉटिस इज टू ट्रेकिया एज द लोअर इसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर इज टू। हमें कहा जा रहा है एपिग्लॉटिस जो होता है जो कि नियरेस्ट साइड पे है, कहाँ पर होता है, नियरेस्ट साइड किसके होता है, ट्रेकिया के। एज द लोअर इसोफेजियल एज द
लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर जो कि कार्डियक स्फिंक्टर है इज टू, जैसे एपिग्लोटिस जो है वो ट्रेकिया के नियरेस्ट साइड पे है, तो लोअर इसोफिजियल यानी इसोफिगस का लोवेस्ट वाला हिस्सा, इसोफिगस का जो सबसे निचला हिस्सा होता है जो कि कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो किसके करीब होगा? बहुत ही आसान एमसीक्यू हो गया। ए स्टमक, बी हार्ट, सी स्मॉल इंटेस्टाइन, डी लीवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? स्टमक। तो स्टमक के पास जो है, जैसे डायग्राम में अगर आप देखें ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है वो क्या है? स्टमक के नियरेस्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमने अपलोड किया था वो है स्टार्च इज हाइड्रोलाइज इनटू माल्टोज बाय। स्टार्च जो होता है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है किसके अंदर? माल्टोज में। बाय किसके जरिए? ए स्लेवरी अमाइलेज, बी माल्टेज, सी पेंक्रेटिक अमाइलेज, डी बोथ ए एंड सी। तो स्टार्च को हाइड्रोलाइज जो करता है स्लेवरी, सलाइवा के अंदर अमाइलेज होता है वो इसको हाइड्रोलाइज कर देता है स्टार्च को माल्टोज में। बिल्कुल सही है। बी में कहा जाता है माल्टेज। माल्टेज क्या काम करता है? माल्टेज माल्टोज को मजीद तोड़ देता है किसके अंदर? 2 ग्लूकोज के अंदर। जबकि सी में कहा जा रहा है पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाज से जो अमाइलेज रिलीज होता है बिल्कुल वो भी स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर सकता है? वो भी स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ने की सलाहियत रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड सी। ए और सी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर, जिसमें जो है वो बताया गया है कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट होने वाला एंजाइम क्या है। तो यहाँ जाकर स्नैक वीडियो पर जो हमने ट्रिकी एमसीक्यू अपलोड करने की जो सीरीज़ रखी थी वो हमने अपलोड करने उनकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी। मजीद हम जो है वो स्नैक वीडियो पर एमसीक्यू अपलोड करेंगे। पहले आप वहाँ डिस्कशन में पार्टिसिपेशन कीजिएगा, अपने तौर पर जो है वो उनके आंसर दीजिएगा, फिर आने वाली वीडियो में हम उनकी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।